अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना सुबह-सुबह मेरा कोई मिल्क शेक पीने को शदीद किस्म का दिल कर रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि जलन सी फ़ील होती है, कुछ ठंडा सा खाएँ या ठंडा सा पिएँ। तो फिर मेरा भी यही दिल था और हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने नहीं पीना, उनको सर्दी थोड़ी लग रही है। तो मैं कह रही थी आपने जो खाना है आप खाएँ, जो पीना है मुझे बता दें, लेकिन मैं तो मिल्क शेक ही लूँगी। तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ा-सा बना लिया था। तो एक आध बनाना मैंने लिया था और साथ मैंने शुगर, आप देख ही रहे हैं कि मैं इतनी ही लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ज़्यादा शुगर। अगर आपने मीठा खाना है तो फिर ये छुप-छुप के क्या मतलब विदाउट शुगर क्या लेना या कुछ ऐसा क्या करना। अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ खानी है, मैं तो फिर रज के शुगर डालती हूँ जितनी अच्छी लगे मुझे उस हिसाब से, क्योंकि मैं शुगर टाइप की बंदी हूँ। मुझे काफ़ी चीनी जो है वो पसंद है, मीठा इतना होना चाहिए कि बस जुट जाएँ आप। तो वो मैंने लिया है और फिर जी थोड़ा-सा दूध ऐड किया है और मिल्क शेक बना लिया। ये था मेरा नाश्ता। और हस्बैंड ने योगर्ट ले लिया था, क्योंकि फिर कह रहे थे चलो ठीक है, अगर तुमने बहुत ज़्यादा काम नहीं करना तो फिर मैं योगर्ट ले लेता हूँ, तो मिल्क शेक ले लो। तो उन्होंने सिर्फ ब्रेकफास्ट में योगर्ट लिया था और मैंने मिल्क शेक ले लिया था, ठीक है। उसके बाद की जनाब शॉपिंग, ग्रॉसरी। सबसे पहले तो ग्रॉसरी का ये होता है कि जब मैं हस्बैंड के साथ जाती थी पहले भी और अब भी जब जाती हूँ, तो मेरा ये होता है कि हम औरतों का, मुझे लगता है सबका यही होता है कि जिस आप लेन में भी जाती हैं वहाँ से कोई नई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम उठा लेते हैं। एवें की कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। बस एवी चुक ते ओवी चुक। और हस्बैंड का ये होता है जब वो अकेले जाते हैं तो फिर उनको मुझे लिख के देना पड़ती हैं चीज़ें, और अक्सर मुझसे सब कुछ ही भूल जाता है। एक आध चीज़ लिख के देती हूँ, वो भी फिर ऐसे हैं वही चीज़ उठा के लाते हैं जो मैं लिख के देती हूँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं उठा के लाते। और मुझे बहुत होता है अजीब सा कि चलो बंदा देख ही लेता है, आप आगे जाके दे लेते, इधर देख लेते, उधर देख लेते, कुछ चाहिए होता तो ले आते। लेकिन कुछ आदमी शायद ऐसा कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के ले आते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाते। जितनी आपने कहनी है बस उतनी ही लेके आनी है। मेरे हस्बैंड भी उस टाइप के हैं, मतलब उतनी ही उठा के लानी, उससे एक आध चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं लानी। तो फिर जब मैं जाती हूँ, मैं तो फिर बस तबाही मचा देती हूँ, सब कुछ ले आती हूँ, चाहिए हो या ना चाहिए हो। लेकिन फिर भी मुझे हस्बैंड आजकल मना कर रहे हैं कि नहीं, ज़रूरत के बगैर उस लाइन में भी नहीं जाना और उस लाइन में भी जाना। जो चीज़ चाहिए हो तुम्हें पता है कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, बस वहाँ वहाँ जाओ और लेके आ जाओ। मतलब वही फिर परहेज़ की बात के डरते हैं कि क्यों फ़िजूल में उन चीज़ों को आपने हाथ लगाना है जो कि चाहिए नहीं है। तो फिर भी मैंने इकट्ठी कर ही ली कुछ चीज़ें। बाकी कुछ मैंने क्लिप्स जो हैं वो आगे जाके शेयर किए हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि आप पॉपकॉर्न्स जो हैं वो कहाँ से लेती हैं, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना वो बहुत ही लाइक करती है, वो घर में तमाशा कर देती है अगर उसको ये पॉपकॉर्न नज़र नहीं आए तो। वो आपको होम बार्गन से भी मिल जाएंगे, टेस्को से भी मिल जाएंगे, मतलब किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं। लेकिन हर एक की जो प्राइस है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। होम बार्गन से ज़्यादा ही चीप मिलते हैं, मतलब 49 पेंस का मिलता है। और वही अगर आप टेस्को वगैरह से या सेंसबरी से ले तो 1 पाउंड से कुछ ऊपर होता है। जितने उमामा को पसंद है ना पॉपकॉर्न, उससे ज़्यादा कहीं मुझे पसंद थे और अभी भी हैं, क्योंकि मुझे अभी भी याद आता है जब उमामा इस तरह से मांगती है। जब मैं पाकिस्तान में थी और मैं जब भी बाज़ार जाती थी वहाँ मिलते हैं, गरम गरम से बना के देते हैं, तो मैंने वो पैकेट जो है हाथ में पकड़ लेना होता था। पूरी शॉपिंग में मैं वो खाते ही करती थी। ये नहीं होता था, मुझे मेरी खाला बोलती तुझको शर्म नहीं आती? मैंने कहा नहीं मुझे शर्म नहीं आती, मैंने तो ऐसे ही खाने हैं। आपको आती है ना, मेरे साथ नहीं चलना, लेकिन मैंने तो ये खाने ही खाने हैं। तो मैं इस तरह ही करती थी। अभी भी जब मैं गई थी तो फिर भी मैंने ऐसा ही किया था। मैं कह रही थी कि वो यादें जो हैं वो होनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। अभी भी फिर मैंने वो पकड़ी रखे थे और सारी शॉपिंग करते करते मैंने वो खाए थे। और अभी मुझ पे हस्बैंड वैसे गुस्सा हो रहे थे कि तुम बड़ी हो गई हो, थोड़ी शर्म करनी चाहिए। तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं, जिनको शर्म आती है ना वो थोड़ा इधर उधर हो जाए मेरे सामने से। उसके बाद गए थे सेंसबरी, क्योंकि हसन के शूज़ लेने वाले थे तो वो भी लेने थे, और उमामा के स्पेशली मुझे कपड़े देखने थे, लेने थे। लेकिन ये हुआ कि सेंसबरी पे जितनी भी वैरायटी आई है बच्चियों की, उन पे बहुत से एनिमल्स बने हैं। अगर कुछ छोटा मोटा होता, एक आध होता तो मैं शायद ले लेती, लेकिन इतने ज़्यादा फिर मुझे नहीं अच्छे लगते। क्योंकि चलो बच्चे तो नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो जब आगे पीछे हो जाते हैं ना तो फिर ज़ाहिर है नहीं भी होती। तो मुझे कुछ इतना पता भी नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया कि चलें कोई और स्टोर जब ओपन होगा तब लूँगी। उसके बाद हस्बैंड देखें जी कार्ड देख रहे हैं, क्योंकि हमारे नेबर्स जो हैं उनके बेटे की बर्थडे थी तो उनको हमने ज़रा देना था कार्ड। वो देखे तो उनको कोई पसंद नहीं आ रहा था, मुझे कह रहे थे, क्योंकि जो इंग्लिश लोगों के जैसे कार्ड होते हैं वो ज़्यादा थे और जो हम लाइक करते हैं वो कम थे। फिर मैंने कहा जो मिलता है आप ले लें, इतनी चॉइस नहीं हो तो फिर बंदा क्या करे। उसके बाद जब घर आए हैं, गार्डन में हमने काम करना था थोड़ा, तो वो एक बंदा है, ये हर वीकेंड पे पैराग्लाइडिंग करता है और मुझे इसकी समझ नहीं आती कि इतनी सर्दी में
केड़ी आखिर आई है तेनू, तो ठंड लवानी है। मुझे इसको देखते कि पता नहीं क्यों मुझे सर्दी लग रही थी कि क्या इतनी ऊंचाई पे तुमको पड़ी है ये सब कुछ करने की, एम फ्रीज़ हो जाओगे, कुछ करोगे। लेकिन ये कितना कितना टाइम जो है वीकेंड पे लगा रहता है, एवरी वीकेंड ये ऐसे ही करता है। यही हमारे एरिया में घूमता फिरता है, पता नहीं कैसे करता है कैसे नहीं करता, लेकिन इसको देख के मेरे दिल में बहुत कुछ हो रहा था। अभी सेंसबरी से मैंने बस एक आध चीज़ ही ली थी अपने लिए। आजकल मुझे इन ट्राउज़र्स का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है ना, मुझे बेहद पसंद है। और हस्बैंड कहते हैं कि जब मैं तुमसे कहता था कि इस तरह के कपड़े मुझे पसंद हैं तो तुम नहीं लेती थी, तुम कहती थी ये बूढ़े लोगों वाले हैं, मैंने नहीं लेने। आजकल तुमको जो जूते हैं वो भी बूढ़े लोगों वाले अच्छे लगने लग गए हैं। ये भी मतलब ये है कि उनकी पसंद के मुताबिक मैंने नहीं लिए। अब जब मेरा अपना दिल कर रहा है तो मैं ले रही हूँ इस तरह की चीज़ें, लेकिन जब हस्बैंड कह रहे थे तब मैंने नहीं ली। तो उनको ऐसे काफ़ी पसंद है, लेकिन आजकल मुझे भी बेहद पसंद है। सच में इनका इतना फ़ैशन सा मुझे लगता है ना, बहुत सी प्यारे से लगते हैं। चाहे ये शर्ट के साथ आप पहन लें या कोई देसी कमीज़ टाइप के साथ पहन लें, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। और ये मुझे हाफ़ प्राइस में मिला था। और ये रिंग मैंने कभी इस तरह की पहनी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन कलर में पता नहीं क्यों ली, मुझे ज़्यादा ही कुछ अच्छी लगी थी। मैंने ली। अब मुझे पता नहीं है कि मैं पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, क्योंकि वही जिस तरह घर के काम करती हुए जो मैंने एक आध पहनी होती उनमें मैं थोड़ा अपने आप को ज़रा ना कंफर्टेबल मैं फ़ील करती हूँ, तो मैं वही पहने रखती हूँ। ये आर्टिफिशियल मैंने बहुत ही कम पहनी होती है, मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं होती। मतलब ज़ाहिर है कोई पार्टी वगैरह हो फिर तो पहनी हो, लेकिन जब कोई पार्टी नहीं होनी, कोई फंक्शन ऐसा नहीं होना, तो फिर क्या एम फ़िज़ूल में पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर उसके बाद ये हसन के शूज़ हैं, क्योंकि सुबह इंशाल्लाह जाएगा स्कूल। ये कैप भी उसको सामने मिल गई तो कह रहा था कि मुझे चाहिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है ये भी ले लो। साथ उमायमा की सॉक्स और हसन की सॉक्स, और बस यही कुछ लिया था और इसके अलावा कुछ नहीं लिया। आज मैं आपके साथ एक फिर से वो पुरानी याद शेयर कर देती हूँ, जो कि जब हम अपने स्कूल और कॉलेज में थे तो इस तरह के नान, जैसे कभी कभी नान टिक्की और जो तला हुआ नान होता है, जिस तरह पकौड़ा नान जिसको कहते हैं, वो वाली चीज़ें वो मैं बनाने लगी थी। जो नान है, मैंने एक पोटैटो लिया था, थोड़ा बड़ा था, और साथ एक ओनियन था, उनको बारीक काट लिया था, और साथ ग्रीन चिली ली है और कोरिएंडर लिया है। बस ये 4 चीज़ें ली हैं, और जो मसाले वगैरह होते हैं, ज़ीरा लिया है, और जो सूखा धनिया होता है वो लिया है, और उसके बाद चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, और बस मेथी भी ली थी शायद। और जी बस यही चीज़ें लेकर उसमें बेसन ऐड करके इनको मिक्स कर लिया। इनको मिक्स करने के बाद अभी खैर मैं आपको ये बताती हूँ, जब मैं कॉलेज जाती थी तो वहाँ कुछ मिल जाता, जब मतलब कॉलेज से हम कुछ भी ले सकते थे, तो वहाँ जो दही भल्ले होते हैं वो देते थे, और पैकेट में देते थे। पैकेट भी वो जिस तरह से आम बैग होता है जिसको हम शॉपर कहते हैं, वो भी बहुत ही बारीक सा उसमें देते थे, और ऊपर से उसको गिरा लगाई होती थी। ये बहुत ही कभी कभी मुझे बहुत ये सच में अच्छा लगता था कि वो बातें कुछ ज़्यादा ही मज़े की होती थी। और उनको खाने का तरीका पता क्या होता था, वो साथ प्लेट नहीं देते थे, ना कोई स्पून होता था, ना कोई बॉल वगैरह होता था। वो जो बैग होता था ना, उसके एक कॉर्नर को काट देते थे, और बस वहाँ हमने मुँह लगा के खाना होता था। और मुझे इतना अच्छा वो लगता था ना, उसको अच्छे से पहले शेक कर लेना। जब मैंने वो 1-2 बार, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, जब मैंने ट्राई किया तो मैं भी कहती थी कि ऐसा ये प्लेट में क्यों नहीं देते, तो वो प्लेट में तो देते नहीं थे, तो वैसे ही खाना पड़ता था। लेकिन फिर उसका तो मुझे चस्का ही पड़ गया, सच में इतना मज़े का वो लगता था ना। इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी कर लेनी चाहिए, अच्छी लगती है ज़िंदगी में। खैर वो तो फिर एक मजबूरी भी हो जाती है, जब कोई इतनी चॉइस ना हो तो फिर जो मिल रहा हो वो खाना पड़ता है। खैर ये बात अभी हम यहीं भी ख़त्म कर देते हैं और नान बनाते हैं। नान मैंने लिया है, ये देखें, ये मैंने ढूंढ के काफ़ी लिया था कि मुझे ये वाला नान चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी नान होते हैं वैसे तो होते नहीं हैं। जब मैं ब्रेडफोर्ड में थी तब मिल जाते थे, लेकिन अभी नहीं। तो फिर मैंने ये लिया है, इसके ऊपर ये जो सारा बैटर बनाया है ये लगाया था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है, बैटर ज़्यादा थिक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बन गया था। टेस्ट बस वही था। और फिर मैंने ये देखें पैन में ऑयल डाल लिया था, उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, मतलब लो फ्लेम पे था। अगर ज़्यादा उसका फ्लेम कर देते तो फिर ये जल जाता और अंदर से कच्चा रह जाता। फिर मैंने हल्के हल्के उसको ज़रा बनाया था और ये मज़े का बन गया था। और जो इसका मैंने बैटर बनाया था वो तो फिर कुछ ज़्यादा ही बन गया था, अभी वो बच गया है। उसका नाश्ता बनेगा फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि जब वो बैटर बचेगा तो फिर वो वेस्ट थोड़ी होगा, इसलिए जो नाश्ता मैं बनाती होती हूँ, जिस तरह ब्रेड पकौड़ा जो होती है वो वाली बन जाएगी, और मुझे ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी, आराम से वो बनाऊँगी और जल्दी वाला जो है नाश्ता हो जाएगा। अभी साथ में ये क्या बना रही थी,
चटनी बना रही थी, मुझे भूल गया, सॉरी, चटनी बना रही थी। इसको मैंने फ्रीज़र में जो रखे थे बना के, चटनी रखी थी, उसको निकाला है और उसको मैंने योगर्ट में ऐड कर दिया है और बस जी ये तो फटाफट हो जाती है रेडी जल्दी। और ये देखें नान मैंने इस तरह से कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा मैंने कलर नहीं दिया, मतलब ज़्यादा ही डार्क नहीं किया, लाइट सा रखा है क्योंकि ऑलरेडी ये लो फ्लेम पे था, इसलिए इसके जलने के चांसेस तो बनते ही नहीं थे और कच्चे रहने के भी नहीं बनते थे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब इस तरह की चीज़ें हम ट्राई करते हैं, ना भी अच्छी हो तो बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली तब जब बहुत भूख लगी हो। लेकिन ये अच्छा था, इसका टेस्ट भी अच्छा था क्योंकि हस्बैंड को भी काफ़ी ये पसंद आया था। और जब उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं जी ये बहुत अच्छी बन गई है, तभी उनको अच्छा लगा है। उसके बाद जनाब मैंने पॉलिश उतारनी थी, बहुत शशके मशके हो गए, अभी इसको उतारने का टाइम था और अच्छे बच्चों की तरह इसको उतार के फिर आखो। और बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। बस सेंसबरी गई, ग्रॉसरी की, यही शॉपिंग की, और वो जो बाहर जाने की बातें हैं ना कि चलें बाहर थोड़ी हवा मिल जाए, एक चक्कर लग जाए गाड़ी में, वो वाला काम थोड़ा सा हुआ है, वो करके। और बस जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।